हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि इस वीक के अंदर क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है। आज हम सीखेंगे कैंडल्स के पैटर्न और कैंडल्स क्या कहना चाहती है। गौर से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके की कैंडल बनी है इस वीक के अंदर, पिछले वीक के अंदर कैसी कैंडल बनी है और आने वाले वीक के अंदर हमें कैसी कैंडल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है, वीकली कैंडल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो इस बार की कैंडल बनी है उसे कहते हैं आपकी डोजी कैंडल। क्या कहते हैं? जो आप ये कैंडल देख रहे हो, गौर से समझने की कोशिश करना। नाम आपने कई बार सुने होंगे, बट इनके कार्य प्रणाली शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। इसको कहते हैं डोजी कैंडल। बट ये डोजी कैंडल कैसी है? ये है न्यूट्रल बुलिश। जी हाँ, ये जो कैंडल है ये है आपकी न्यूट्रल बुलिश कैंडल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले वीक के अंदर हमारे पास एक हैमर कैंडल बनी थी रेड कलर के अंदर, और ये कैंडल उसके ऊपर की क्लोजिंग दे रही है। इस वजह से ये एक न्यूट्रल बुलिश डोजी कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को क्या नाम देंगे हम? ये कैंडल है आपकी शूटिंग स्टार कैंडल। ये कब बनती है? ये टॉप के आसपास बनती है। ये कैंडल आपके मार्केट के अंदर जब कभी टॉप के आसपास बनती है तो उसके बाद में 85% चांस ये होते हैं कि मार्केट वहां से एक करेक्शन करता ही करता है। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है? देखिए, इस वीक की कैंडल जरूर डोजी कैंडल बनी है, बट बुलिश है मार्केट। जी हाँ, आपका मार्केट बुलिश है। तो अब हमें जो इस वीक के अंदर, और ऐसी ही कैंडल आपकी निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली है, जो निफ्टी की वीकली कैंडल है उसके अंदर भी हमें इसी तरीके की कैंडल देखने को मिली है। और मार्केट के अंदर ही जो ये कैंडल बनी है ये बुलिश पैटर्न है, क्योंकि आपकी हैमर कैंडल के ऊपर ये कैंडल सस्टेन है, क्लोजिंग है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो हमारे पास इस वीक के लिए कौन से इंपोर्टेंट लेवल होंगे जो वर्क करने वाले हैं? तो इंपोर्टेंट जो लेवल हमारे पास निकल कर आता है वो है 48,768, 68। ठीक है, ये वीकली लेवल है आपके लिए। डाउन साइड की अगर बात करें तो वो लेवल है आपके लिए 47,600 का। फिर रेंज निकल कर आ जाती है हमारे पास 1100 से लेकर के 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें जो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी वो इन्हीं लेवल के अप या डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। पिछले वीक भी हमने बात की थी और मैंने आपको 47,600 का इंपोर्टेंट सपोर्ट बताया था, और यहीं से मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ 48,600 700 के आसपास के हाई लगाता है। हमें 1000 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिलती है। तो वीकली लेवल हमने देख लिए, बात कर लेते हैं मंडे की। देखिए, हैमर कैंडल कब फेल हो जाती है? हैमर कैंडल जो आपकी ये हैमर कैंडल है इसके अगर डेली बेस पे बात करें तो इस लेवल के नीचे 47,600 के नीचे अगर इंट्राडे क्लोजिंग आती है तो उसके बाद में आपकी हैमर कैंडल का अस्तित्व नहीं रह जाता, हैमर कैंडल वर्क नहीं कर पाती। उसके बाद में हमें नीचे की तरफ जो इंपोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा तो मिलेगा केवल और केवल 46,800 या 47,000 का साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, बात कर लेते हैं मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। बात करेंगे 15 मिनट के ऊपर। देखिए, मार्केट इस वीक के अंदर रैग रैग के ऊपर गया है, रैग रैग के ऊपर गया है। मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर ये था, मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हो रहा था, उसके बाद में डाउन साइड की तरफ आकर के रेंज के अंदर फंस रहा। हर बार यही हमें देखने को मिला, मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होकर के रेंज के अंदर फंस रहा था। ठीक है, और अब इस वीक के अंदर क्या हो सकता है? तो आपके लिए जो एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जो बनकर निकल कर आता है वो है आपका, आपके लिए ये वाला, जिसे मार्केट फर्स्ट क्लास फॉलो कर रहा है। एक ट्रेड लाइन है जिसे मार्केट अच्छा खासा फॉलो कर रहा है, और ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हमें 400 से लेकर के 600 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दे सकता है। जो इंपोर्टेंट लेवल होगा इस कैंडल का लो,
इस कैंडल का लो, अगर मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है आने वाले दिनों के अंदर, जो लेवल है आपका 47,800, अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद में मार्केट 47,600, उसके बाद में आपका मार्केट 47,200 और उसके बाद में आपका मार्केट 47,000 तक की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। ये तो वीकली बात हो गई। बात कर लेते हैं आपके मंडे की। ठीक है, तो मार्केट आपका इंपोर्टेंट जगह खड़ा है, एक रेंज है, अगर इस रेंज के ऊपर या डाउन साइड की तरफ मार्केट ओपन होता है या उस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो जाए, रेंज है आपकी 48,420 अप साइड के लिए, और डाउन साइड की अगर बात करें तो आपका इंपोर्टेंट लेवल ये है 48,000 का साइकोलॉजिक लेवल। इस 400 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 200 से लेकर के 250 पॉइंट की वन वे मूव मिलने वाली है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट 48,600 और उसके बाद में 48,700 की तरफ जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी तरफ कि अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट अगेन मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो है आपकी ये वाली कैंडल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 47,750, 47,720। और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट मामला है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटेजी वर्क करती है, एक मुलाकात जरूरी है। अब आप नए होंगे, आपको समझ में आया नहीं होगा, ये इस जो ये लेवल था कौन सा वाला 47,700 का, ये आपका जब मार्केट यहाँ वर्क कर रहा था तब मैंने बोला था कि एक बार मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करेगा ही करेगा, और मार्केट आकर के इस लेवल को रिटेस्ट करता है। बट ध्यान रखना, अब की बार अगेन अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो मुलाकात के साथ साथ में फिर नीचे की तरफ आपकी गंगा बह जाएगी। ठीक है, ऐसा चांस है, 60% देखने वाली बात है कि क्या होता है, फिर वो आपके FIDI मार्केट को कहां होल्ड करते हैं। और जिस तरीके के मामले अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं, गौर से समझने की कोशिश करना। 1 मिनट, आपको अगर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं दिख रही, ठीक। तो FIDI के मामले समझने की कोशिश करना। मैं रोज आपको टेलीग्राम पर FIDI के मामले बताता रहता हूँ कि FIDI के पर डे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो जो आपका FI है मार्केट के अंदर लगातार सेलिंग करता हुआ आ रहा है, और जो आपका DI है वो मार्केट के अंदर लगातार बाइंग करते हुए आ रहा है। ये आपके 25 तारीख की बात हो गई, और इससे पहले अगर हम 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, लगातार आपकी FI मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं और DI आपका अच्छा खासा बाइंग जोन के अंदर बना हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा है आपके जो सेंट्रल इलेक्शन हो रहे हैं इनको लेकर के, तो इस तरीके के मामले देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी के अंदर भी वही कैंडल बनी है डोजी, और ये डोजी कैंडल है आपकी एक हैमर कैंडल के ऊपर। इंपोर्टेंट अगर लेवल की बात करें तो आपके लिए एक इंपोर्टेंट ट्रेड लाइन वर्क करेगी, ये वाली जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ जाता है वो 22,140 का। अगर ये ब्रेक होता है, आपको वीकली लेवल में आपको बता रहा हूँ 22,140। बात करें अपसाइड की तरफ तो 22,612 ये लेवल रहने वाले हैं। जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देने वाला है, जिसके अंदर टारगेट कुछ ऐसे हो सकते हैं कि 22,612 का अगर लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट फिर 22,900, उसके बाद में 23,000 के दर्शन आपको आने वाले दिनों में करा सकता है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ, अगर मार्केट 22,140 को अगेन ब्रेक करता है या मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के पास में जो इंपोर्टेंट जो साइकोलॉजिक सपोर्ट है वो है 21,950 का, और अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद में आप देखेंगे 21,728, और इसके बाद में 21,618, और इसके बाद में 21,500 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके के मामले रह सकते हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। देखिए कैंडल्स का, जब तक आप कैंडल्स के ऊपर गौर नहीं करेंगे कि मार्केट के अंदर पैटर्न क्या बना हुआ है, या मार्केट जो वीकली मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वो कौन सी कैंडल के ऊपर है। जिस तरीके की हाल फिलहाल की जो आप कैंडल देख रहे हैं वीक वाली कैंडल, इससे पिछली वीक वाली कैंडल वो एक हैमर कैंडल है,
और हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन है। आज से पहले भी अगर हैमर कैंडल की बात की जाए तो मार्केट ने कई हैमर कैंडल बनाई थी, उसके ऊपर अच्छी खासी आपकी इस तरीके की कैंडल्स बनी है, इस तरीके की तेजी हमें देखने को मिली है। और ये वीक के अंदर है, आपको कैंडल छोटी लग रही होगी बट ये कैंडल छोटी नहीं है, एक एक कैंडल के अंदर 600-700 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। ठीक है, देखिए एक छोटी सी हैमर कैंडल कह लीजिए या फिर इसको डोजी भी कह सकते हैं, ठीक है, बट इंपोर्टेंट है इनका नीचे का एक सपोर्ट। जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा मार्केट कई बार इस लेवल को टेस्ट करता है। ये वीकली चार्ट है, मार्केट के अंदर इस कैंडल के लो को बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा था, इस कैंडल के अंदर टेस्ट किया, इस कैंडल के अंदर टेस्ट किया, और जाकर के आपके 5वें वीक के अंदर मार्केट जबरदस्त करेक्शन करता है और मार्केट आपका 19,600-500 इससे डायरेक्ट नीचे की तरफ 18,800 की तरफ आ जाता है। तो कई बार हमें मार्केट कुछ वीक के लिए इस तरीके की मूवमेंट करता हुआ हमें मिलता है, छोटी छोटी मूवमेंट देख रहे हैं आप, इस तरीके की छोटी छोटी मूवमेंट करता हुआ मार्केट मिलता है। इस कैंडल का देखिए, मार्केट जब भी चलता है, मकान जो आपका मकान खड़ा होता है, आजकल तो लोग बने बनाए फ्लैट लेते हैं, बट जो मकान बनता है उसकी एक नींव होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मजबूत है। भूकंप आए, भूकंप के झटके आए, वो उसको झेल सकती है या नहीं झेल सकती। तो मार्केट हमेशा अपने पिछले चले हुए मार्केट को फॉलो करता है। इस कैंडल को गौर से देखना आप, बस इस कैंडल का हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट आ नहीं सकती। और मार्केट जब तक इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता अप साइड की तरफ मूवमेंट आ नहीं सकती। मार्केट बेवकूफ बनाता है इस तरीके की विग बना करके, और मार्केट एक दिन बेवकूफ भी बनाता है नीचे की तरफ आकर के, बट क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग नहीं है, कहीं ना कहीं मार्केट कवर करता है। फिर आपके 4 वीक का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 मंथ आपकी निफ्टी इसी तरीके से एक रेंज के अंदर फंसती है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक होता है उसके अंदर पूरे वीक के अंदर मार्केट जबरदस्त गिरावट करता है। और एक गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं है, 900 पॉइंट का फॉल है निफ्टी के अंदर। ठीक, तो इस तरीके का सेटअप के ऊपर वर्क करने के लिए आपको जबरदस्त पेशेंस रखना पड़ता है, जबरदस्त पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस तरीके के मामले हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर फंस सकता है। जब तक इंपोर्टेंट रेंज डाउन साइड या अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए तब तक छोटी छोटी मूवमेंट कैप्चर करनी है, छोटे छोटे पॉइंट अचीव करने हैं, क्योंकि बड़े के बैठने के चक्कर में हम छोटा भी खो देते हैं। बात कर लेते हैं आपकी वनडे के ऊपर कि मार्केट अब हमें क्या दिखा सकता है। ठीक है, तो वनडे के ऊपर एक इंपोर्टेंट आपकी ट्रेड लाइन इस तरीके से वर्क कर रही है, और अगर ये ट्रेड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है, गौर से सुनना, अगर ये ट्रेड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है, इस बार अगर ब्रेक होती है, तो अगर 22,200 तक जहां भी मुझे मार्केट देखने को मिलेगा, मैं मार्केट के अंदर बाय ही करूंगा। एक अच्छा खासा जो शॉर्ट होगा या मार्केट को शॉर्ट करने का जो सिस्टम होगा वो केवल और केवल इसके नीचे इंट्राडे क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद में हमें नीचे की तरफ का अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, उसके बाद में बात करेंगे एचडीएफसी के ऊपर, एचडीएफसी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मंडे की बात करें, अपसाइड का जो मामला है, मार्केट की जो क्लोजिंग है वो है 22,450 के आसपास। ठीक है, डाउन साइड की बात करें 22,382 इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, और अपसाइड की तरफ अगर बात करें तो 22,532, ये दो लेवल हो जाते हैं अपसाइड और डाउन साइड के लिए। जिस तरफ ब्रेक होगा 60 to 90 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर कि एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या हो सकता है। तो एचडीएफसी बैंक अपसाइड की तरफ जाकर के एक रेंज के अंदर फंस जाता है, अपसाइड की तरफ जाकर के एक रेंज में फंस जाता है,
और अगर हम इसकी बात करें तो आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फ्लैग पैटर्न कैसे? नीचे की तरफ से ये वाला, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा। देखने वाली बात है कि ये फ्लैग पैटर्न कब ब्रेक होता है। इसी की अगर वनडे के ऊपर बात करें तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसमें हो क्या गया, फ्लैग पैटर्न के कई सारे नियम मैंने आपको पहले भी कई बार बताए हुए हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर देखिए, फ्लैग पैटर्न के अंदर या फिर कोई सा भी एक पैटर्न हो तो उसके अंदर पेशेंस लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर पेशेंस लगता है। इस तरीके का मार्केट के अंदर मार्केट लगातार अपसाइड की तरफ तेजी करता है, तेजी करने के बाद में मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद में हमें कुछ देखने को मिले। और ये रेंज कितनी है? रेंज है नीचे की तरफ 1480, अपसाइड की तरफ बात करें तो 1555, जिसकी मैं आपको लगातार बात करते हुए आ रहा हूं। या तो इस लेवल के नीचे एक जबरदस्त मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी, या फिर इस लेवल के ऊपर हमें एक जबरदस्त मूवमेंट डाउन अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। बट अब एचडीएफसी के अंदर दोनों लेवल जिस तरफ ब्रेक होंगे आपको 100 टू 150 पॉइंट के मूवमेंट वन वे अपसाइड या वन वे डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है तो एचडीएफसी के ऊपर नजर रखनी ही पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट पेशेंस मांगता है, पेशेंस से पैसा बनता है। और पेशेंस कैसा कि आपको वेट करना होता है कि कब हमारा एचडीएफसी 1555 आएगा या ये 1480 जाएगा, कब ये ब्रेक होंगे, उसके बाद में हमें ट्रेड मिलेगी। और ट्रेड मिलेगी उसके बाद में कहीं जाकर के मार्केट के अंदर कुछ अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। तो वेट करना होता है, काफी सारा इंतजार पेशेंस के साथ। देखिए मैं आप लोगों को कई बार कहता रहता हूं कि मार्केट के अंदर रोज पैसा नहीं बनता है, मार्केट महीने के अंदर 22 दिन चलता है, पैसा बनता है 6 और 7 दिन बस। बट आपको रोज मार्केट के अंदर ट्रेड करनी होती है, और इस रोज के चक्कर में जाके अपना पीएनएल चेक कर लेना। 22 दिन के अंदर से आप 60 टू 65 डेज लॉस में ही रहोगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 50-50% लॉस में हो, कि 10 दिन हम प्रॉफिट में थे, ठीक है, और 10 दिन हम लॉस के अंदर थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आप 15 दिन प्रॉफिट में हो, प्लस में हो, और 5 दिन आप लॉस के अंदर हो, बट फिर भी ओवरऑल आप लॉस के अंदर हो। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका एक ही मतलब है कि जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट है वो कहीं छोटे हो रहे हैं, मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट आप ले रहे हो वो छोटे हैं, और जो लॉस है वो कहीं ना कहीं बड़े हैं। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, वो रोज मार्केट से 10,000, 5,000, 20,000, 15,000, 10,000, 12,000, 10,000, 20,000, इससे ऊपर का प्रॉफिट नहीं ले पाता, और ये लगातार चलता हुआ आ रहा है। बट वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो एक ही दिन के अंदर ठुआएगा 50 की, 1 लाख की, 1,20,000 की, एक ही दिन के अंदर देगा मार्केट को जी, एक ही दिन के अंदर देगा। कमाएगा इस तरीके से, देगा इस तरीके से, तो 10 दिन का पैसा मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर जाकर के घुस जाता है जी, 10 दिन का एक दिन के अंदर घुस जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि अगर 10% का कमाने का अगर मार्केट से रोज सोचा है, 15% मार्केट से रोज कमाने का सोचा है, ठीक है, और जो लॉस के एक गणित बना के बैठ जाओ, कुछ भी हो जाए, मेरे फंड का 15% से ऊपर का अगर आज लॉस हो गया, 15 से 20% लास्ट है, 1 लाख रुपए अगर फंड है डीमेट अकाउंट में, और इसमें से अगर 20,000 का लॉस हो गया, तो आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा सारे दिन। क्योंकि आज अगर आप वापस मार्केट में घुसे तो मैं ये गारंटी और ये दावा मैं आपके साथ कर सकता हूं कि आप उस दिन आप मार्केट को 50,000 रुपए दोगे, और हो सकता है अकाउंट साफ कराओ,
कारण क्या है? कारण है आपकी माइंड साइकोलॉजी। कारण है आपकी माइंड साइकोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी क्या है आपको? आपको अगर मार्केट के अंदर लॉस हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्केट के अंदर आपको लॉस हो रहे हैं, 1 लाख का आपका फंड है, तो आपको काम कैसे करना है? पहले तो ये सुनो, फंड के 30 to 40% फंड से ही आपको काम करना है, 30-40 हजार से। फर्स्ट ट्रेड मार्केट के अंदर कई लोग होते हैं 1 लाख रुपए फंड के अंदर अकाउंट के अंदर पड़ा है, पूरा 1 लाख रुपए आप डाल देते हो। और ट्रेड भी लेनी कैसे? अगर विनिंग ट्रेड करना चाहते हो ना, एक ऐसा सूत्र देता हूं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीख जाओगे मार्केट को। जैसे मान लो आपको 1000 क्वांटिटी निफ्टी के अंदर लेनी है, निफ्टी के अंदर 1000 क्वांटिटी लेनी है, वो कॉल लो चाहे आप पुट लो, वो आपके ऊपर है, पर लेनी कैसे? ठीक है, मान लो कोई चीज चल रही है 50 के ऊपर, ठीक है, आपने सोच रखा है कि जैसे ये 72 जाएगी मैं इसके अंदर इसको बाय करना पसंद करूंगा, ठीक है, 72 जाए, इसके ऊपर मारो आप कितनी क्वांटिटी? 400 क्वांटिटी, 40% फंड आप इसके अंदर लगा दो। अब होगा क्या? कुछ नहीं करना। मार्केट का चलने का हिसाब कैसे, किताब कैसे होता है, ट्रेड कैसे चलती है? 72, 65, 78, 60, इस तरीके से। 72 से जैसे ही 10 पॉइंट नीचे आए, इसमें 200 क्वांटिटी और ऐड कर दो। मान लो 72 पर आपने लिया और आप अपने स्टॉप लॉस सोच के चल रहे हो 48। ट्रेड लेने से पहले सब कुछ सोचना पड़ता है कि अगर मेरे को इसमें लॉस भी लेना है तो मेरे को कहां लेना है। समझ में आई आपको? कोई चीज आप 72 के ऊपर बाइंग करना चाहते हो, 48 का आपका स्टॉप लॉस है और आप इसके अंदर 1000 क्वांटिटी लेना चाहते हो, तो पहले करना क्या है? 72 के ऊपर 40% ही फंड डालना है। 40% का मतलब 400 क्वांटिटी आपको लेनी है, ठीक है। अब मार्केट कैसे चलेगा? ये तो है ही नहीं कि 72 से डायरेक्ट 100, 120, 200 चले जाएगी। ऐसे ही चले जाती तो लाडलों लॉस में ही क्यों होते, है कि नहीं? तो होगा क्या? 72 से हर बार ये जब 10 पॉइंट नीचे की तरफ आए, इसके अंदर 200 क्वांटिटी और इंक्लूड कर लो, ठीक है। 72 से ये 62 आई, 200 क्वांटिटी इंक्लूड हो गई, हमारी क्वांटिटी हो गई 600। फिर ये नीचे की तरफ 5 पॉइंट और नीचे आए, फिर इसके अंदर 200 क्वांटिटी ऐड कर लो, अब कितनी हो गई? 800, ठीक है। 5 पॉइंट नीचे का मतलब है ये आ गई आपके 56 के आसपास, 56, 57 के आसपास। आपका एसएल बिल्कुल पास में है, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में। तो अब जो आप सोच रहे थे 72 का मामला, वो अब आपका एवरेज हो चुका है 65 का, ठीक है। या तो 1000 क्वांटिटी 72 पे लेते, या तो 1000 क्वांटिटी 72 पे लेते तो बड़ा लॉस देखने को मिलता, अगर 72 पे लेते तो, क्योंकि फिर आपका जो स्टॉप लॉस होता वो होता आपका 24 पॉइंट का 72 के हिसाब से। बट अब अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो कितने पॉइंट का जाएगा? केवल और केवल 17 पॉइंट का, केवल और केवल 17 पॉइंट का। कारण क्या है? देखो, ये 17 पॉइंट और 24 पॉइंट की जो गणित मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसके अंदर गणित क्या है कि कहीं ना कहीं आप मार्केट से कहीं ना कहीं 8 पॉइंट बचा रहे हो, और 8 पॉइंट का 1000 क्वांटिटी के अंदर कितने होते हैं? 8000 रुपए। कहीं ना कहीं आप देखिए, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी होंगे, मार्केट के अंदर आपको टारगेट भी देखने को मिलेंगे, मार्केट के अंदर आपको टारगेट भी देखने को मिलेंगे, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी होंगे। बट इनको मैनेज जब तक आपको करना नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मार्केट को जब तक आपको मैनेज करना नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब इसको एग्जिट करने की कार्य प्रणाली सुनो। 72 पर ले लिया और लाडलों का नसीब अच्छा है, 65 तक हमने एवरेज भी कर लिया, 65 की हमारी एवरेज रेशो आ गई। अब काटने का प्लान सुनो। यहां बाई करने का सोचा था ना 72 पर, तो जैसे 65 से ये अपसाइड की तरफ जाकर के 72 को ब्रेक करेगी तो एक मूवमेंट देगी 80 तक। यहां पर आपको 400 क्वांटिटी उड़ा देनी है। आपके पास बची कितनी? 600 क्वांटिटी। फिर ऊपर की तरफ 10 पॉइंट अपसाइड की तरफ जाए, फिर 200 क्वांटिटी उड़ा देनी, फिर 200 क्वांटिटी उड़ा देनी,
आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे डायरेक्ट 1000 क्वांटिटी को 72 से 150 लेके जाना है जी। ऐसे बिजनेस नहीं किए जाते, ऐसे गैम्बलिंग की जाती, ऐसे गैम्बलिंग की जाती है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब अप साइड कब डाउन साइड, कब अप साइड कब डाउन साइड हो जाए। करके देखो, बिजनेस के हिसाब से करके देखो, मार्केट को बिजनेस के हिसाब से करके देखो। आप हमेशा ज्यादा के बारे में क्यों सोचते हो? आप हमेशा ज्यादा के बारे में क्यों सोचते हो कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए? हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? एक ट्रेड के अंदर अगर 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेना उसको? तो ये है आज का ज्ञान। एचडीएफसी के ऊपर बात हो गई, तो कल करते हैं मिड कैप और फिर निफ्टी के ऊपर चर्चा। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रुकिए रुकिए, अभी तो एडवर्टाइजमेंट रह गया यार। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो स्टॉक ग्रुप के अंदर, देव ट्रेडिंग, ये देव ट्रेडिंग फैमिली वाला ग्रुप है। रुकिए, कह रहे अपना एडवर्टाइजमेंट करना ही भूल गया आज मैं। सुनो, आप हमारे डीमेट अकाउंट लिंक से अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारे साथ लाइफ टाइम हमारे स्टॉक ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां पर स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस की जाती है। बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। और संडे है, सैटरडे है, संडे है, 2 दिन का हॉलीडे है। आपका मंडे तक अकाउंट ओपन हो जाएगा, मंडे से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।